सभी भक्तों का हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आजानलंबितौ भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विशाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में अपने हेतु की कृपा प्रार्थना करते हुए दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हुए अपने हेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण जी। आज कौन सा श्लोक है? कल कौन सा श्लोक पढ़ा था हमने? आज 61 है भैया। 61 60 60 कल 60 हुआ है। हाँ जी, आज 61 कल 60 60 हुआ है। नंबर तो जो ये 61 नंबर श्लोक है, हरे कृष्ण वृंदा। हरे कृष्णा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं आज का श्लोक 61 नंबर श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आशिता मत्परः वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य परगा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं तानि, हम इंद्रियों की बात कर रहे हैं ना, तो भगवान ने इंद्रियाणी शब्द यूज ना करके तानी किया है। तानी का मतलब है इंद्रियाणी, इंद्रियों का, सर्वाणी सारी, संयम्य वश में करके, युक्त लगा हुआ, अशीत स्थित होना चाहिए। मत परहा, भगवान ने इस श्लोक में पहली बार ये मत परहा शब्द यूज किया है, मुझ में। अभी तक कितने श्लोक हमने पढ़े, उसमें अभी तक भगवान ने मुझ में नहीं कहा, है ना, लेकिन इस श्लोक में किया है भगवान ने।
फिर भगवान क्या कह रहे हैं, वसे पूर्णतया वश में ही मैंने, निश्चय ही, यस्य मैंने जिसकी, इंद्रियाणी इंद्रियों, तस्य मैंने उसकी, प्रज्ञा मैंने चेतना, प्रतिष्ठा मैंने स्थिर। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, भगवान ने पिछले श्लोक में हमें बताया था कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय ना ले, है ना, बल्कि अपनी योग तपस्या आदि के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, तो क्या होता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती, बल्कि उसकी इंद्रियों के द्वारा उसको, उसके मन को का अपहरण कर लिया जाता है। लेकिन भगवान अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है वो कृष्ण की शरण ले, अर्थात मत तरहा, मेरी शरण ले। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तानी सर्वाणी संयम्य, कि यदि इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है फिर भी उसकी इंद्रियां उसे बलपूर्वक उसके मन को अपने वश में कर लेती हैं, तो यहाँ प्रश्न उठता है, जब ऐसी बात है तो फिर यह कैसे संभव है कि इन इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने क्या कहा, भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है ना, जिस समय इंद्रियों को वश में करने का प्रयास किया जाता है उस समय तुरंत ही ऐसा होता है कि उसकी इंद्रियां मन का अपहरण कर लेती है। देखो, कई तरीके के लोग होते हैं ना हमारे संसार में, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग मुनि होते हैं, है ना, कुछ योगी होते हैं, कुछ ज्ञानी होते हैं। वो अनेकों अनेकों प्रकार से अपनी इंद्रियों का कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है, भगवान कहते हैं कि प्रयास करने से कोई ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, थोड़ी बहुत देर तक कंट्रोल में हो जाएगा, है ना, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी बल्कि उसके मन को और हर लेंगी। ऐसा भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है, अगर वो करना चाहता है तो उसे मेरी शरण लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी शरण ले लेगा तो क्या होगा, मेरी शरण ले लेगा तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में हो जाएंगी। और जो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों की तुलना हमने किस चीज से की थी, है ना, हम लोग 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, ये इंद्रियां कौन है, 5 घोड़ों से की आप, थी भैया। हाँ जी, 5 घोड़े जो रथ के 5 हाँ घोड़े हैं उनसे की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम अपने शरीर को रथ माने और इंद्रियों को 5 घोड़ा माना जाए और जीवात्मा को उस रथ में बैठा हुआ यात्री माना जाए, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, शरीर रूपी रथ में जुते हुए 5 इंद्रियों रूपी घोड़े बिना किसी नियंत्रण के बेहताशा भाग रहे हैं। 5 घोड़े जब रथ में लगे होते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, वो भागते हैं। तो व्यक्ति को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम इंद्रिय रूपी घोड़ों को रोक कर उसे भगवान श्री कृष्ण के परायण होकर बैठना चाहिए, है ना, इंद्रियों को मतलब उन घोड़ों को रोक कर भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण के मार्ग निर्देशन में इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने की योजना बनानी चाहिए। भगवत गीता में अभी तक भगवान ने जितने उपदेश दिए हैं
उसमें उन्होंने पहली बार अपने ऊपर आश्रित होने की बात कही है अर्जुन को। इसका अर्थ यह हुआ कि इंद्रियों को वश में करने के लिए श्री कृष्ण के आश्रित होने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। क्यों भाई, भगवान कृष्ण के प्रति आश्रित होने के लिए क्यों कहा गया? आप देखो, जब युद्ध हुआ, युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण थे। जी बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को छह चलाया था, नहीं चलाया था? जहां अर्जुन कहता था चलाया था। वहां चल पड़ते थे, ठीक है ना? तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण के समान आज तक कोई सारथी नहीं हुआ, इसलिए कह रहे हैं। तो हमारी बुद्धि रूपी सारथी को भी इंद्र रूपी घोड़ों को हाँकने की कला भगवान कृष्ण से सीखनी चाहिए। बुद्धि कौन है? बुद्धि सारथी है। मैं आज कुछ लोग नए आए हैं तो मैं बता देता हूँ। ये जो शरीर है, ये शरीर एक रथ है। जो हमारी पांच इंद्रियां हैं वो पांच घोड़े हैं। जो मन है, मन हमारी लगाम है। और जो बुद्धि है, बुद्धि सारथी है। और जो जीवात्मा है वो कौन है? वो यात्री है। तो जो बुद्धि रूपी सारथी है, उस बुद्धि रूपी सारथी को क्या करना चाहिए? उस बुद्धि रूपी सारथी को भगवान कृष्ण के द्वारा, भगवान कृष्ण से घोड़ों को, इंद्रियों को, घोड़ों को हाँकने की कला सीखनी चाहिए, है ना? इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं मत परा, हमारी बुद्धि रूपी सारथी श्री कृष्ण रूपी सारथी के प्रति आश्रित होवे। इससे क्या होगा? हमारी बुद्धि रूपी सारथी श्री कृष्ण रूपी सारथी से ट्रेन निपुण हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये होगा। तो क्या आगे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान कहते हैं युक्त आशीत मत परहा। जो अगले जो तीन वर्डिंग है ना, उसमें तो तानी सर्वाणी संयम में युक्त अशीत मत परहा। जो युक्त अशीत मत परहा है, उसके बारे में भगवान कह रहे हैं अच्छी प्रकार से भगवान कृष्ण पर आश्रित होना चाहिए। इसके पूर्व भगवान ने कहा था कि सभी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। तो संपूर्ण शिक्षा यह है कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके श्री कृष्ण के आश्रित होना चाहिए। इसका क्या कारण है भाई? हमें क्यों होना चाहिए भाई? हम किसी और की शरण में भी जा सकते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, है ना? दूसरे अध्याय में भगवान ने पहली बार अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी अपनी शरण में लेने के लिए कहा है अर्जुन को। क्यों कहा है? क्योंकि जो इंद्रियां हैं ये अत्यंत बलवान शत्रु हैं, और हमने इन बलवान शत्रुओं को पकड़ा हुआ है। इसलिए हमें अत्यंत, हम संकट की स्थिति में हैं। ऐसी संकट की स्थिति में हमें भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना ही परम आवश्यक है। यदि हम संकट की स्थिति में श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लेंगे तो ये इंद्रिय रूपी जो शत्रु हैं ये हमें बुरी तरह से पछाड़ देंगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। भाई जब द्रौपदी थी, द्रौपदी ने जब कंट्रोल करने की का, भाई अपनी जब लाज बचाई, लाज बचाने जब चीर हरण हो रहा था, तब दुशासन उनकी साड़ी को खींच रहा था, तो उसने सबसे पहले क्या देखा था? वो भाई सतरानी थी, है ना? बुद्धिमान थी, हर तरीके से वो थी वो। लेकिन उसने क्या किया? उसने सबकी तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा, है ना? भीष्म पितामह की तरफ देखा, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, धृतराष्ट्र की तरफ देखा, सबकी तरफ देखा, और बाद में सोचा कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लेती हूँ, है ना? काफी कोशिश की। हम लोग भी तो सोचते हैं ना, हम खुद बच जाएंगे, है ना? हम भी सोचते हैं, है ना? तो क्या हुआ फिर?
लास्ट में उसने भगवान को पुकारना पड़ा और भगवान आए। ठीक है। ऐसे ही गजेंद्र हाथी था, जब वो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पत्नी बच्चों के साथ तो सरोवर में पानी पीने के लिए गया था, तो वो वहां पे विहार करने लगा। तो क्या हुआ, जब उसको गदहा ने पकड़ा तो वो चिल्लाने लगा, है ना, कि मुझे बचाओ, है ना। जो उसके पत्नियां थी, बच्चे थे, है ना, भाई थे, वो सब थे, है ना, जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, उसके भी ऐसे रिश्तेदार थे। तो उन सबने कोशिश की कि मुझे बचा लो, लेकिन किसी ने भी नहीं बचा पाए। तो अंत में क्या हुआ, जब उसने भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान दौड़े चले आए, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, जो ये इंद्रियां भी हमारी शत्रु हैं, है ना, और ये बड़ी प्रबल हैं, है ना। ये इंद्रियां हैं, ये हमारी शत्रु हैं। अगर हमें इनको वश में करना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति परायण होना पड़ेगा। क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शक्ति पृच्छति, कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को समस्त प्राणियों में अपना मित्र समझ लेता है वह शांति प्राप्त कर लेता है। ठीक है भाई, जो भगवान श्री कृष्ण को समस्त प्राणियों का मित्र समझता है और जो भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र नहीं समझता, उसके जीवन में अशांति आएगी। भाई आप उल्टा लगा लो ना, भाई भगवान को मित्र मानोगे तो शांति है, मित्र नहीं मानोगे तो अशांति है। हम लोग अपने इंद्रियों के दास बन के घूमते रहेंगे, हमारी कोई रक्षा करने वाला होगा ही नहीं, है जी। तो श्री कृष्ण हमारे ऐसे मित्र हैं जो शत्रुओं के साथ युद्ध करते समय हमारी सहायता करते हैं। तो हमारी शत्रु कौन है, हमारी शत्रु हमारी ये इंद्रियां हैं, जो बहुत ज्यादा बलवान है, हमारे से ज्यादा बलवान है। परंतु देखो, भगवान कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करते। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में युद्ध नहीं किया। और फिर भी क्या हुआ, अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया और अर्जुन ने युद्ध जीत लिया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही युद्ध में लगाकर विजय प्राप्ति का यश देना चाहते हैं। उसी प्रकार भगवान यहाँ भी शिक्षा दे रहे हैं कि हम इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को पकड़कर श्री कृष्ण का आश्रय लें। हम निर्बल हैं, हम इन बलवान शत्रुओं का अधिक देर तक पकड़ने से हमारा बल समाप्त हो जाएगा। हम ज्यादा देर इनको कंट्रोल में नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हमें सहायता के लिए भगवान कृष्ण रूपी मित्र को पुकारना चाहिए। और क्या करना चाहिए, इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। कैसे करेंगे, जब आप अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में से संबंधित कार्यों को लगाते हो, तो इसीलिए भक्ति योग अर्चना से प्रारंभ होता है। अर्चना ऐसी विधि है जो सभी इंद्रियों को कार्य में लगाती है। अर्चना बोले तो भगवान की पूजा, है ना। जैसे आंख, कान, जीवा, नाक, हाथ, पैर, अनेक अंग, उनके सबके अपने अपने कार्य हैं। जब हमारी जीवा भगवान श्री कृष्ण के हरि कृष्ण महामंत्र को जब हम जीवा से गाते हैं और कान से सुनते हैं, तो क्या होता है, जीवा तो भगवान का नाम ले रही है और कान उस भगवान के नाम को सुन रहा है। तो ये दोनों की दोनों इंद्रियां कहाँ गई, भगवान के शरण में चली गई। गुरुदेव कहते हैं, जो हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना, हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र को इस प्रकार करना चाहिए कि हम इसको जीवा से बोले और कान से सुने। इतनी इतना तेज होना चाहिए ये कि हमें इजीली कान से सुन जाए, है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जब हम मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, परंतु यदि हम अपने कानों को परमेश्वर से संबंधित मधुर संगीत सुनने में लगाएं, क्या सुनने में लगाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का गुणगान अनेक प्रकार से हुआ है, केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी भगवान का गुणगान है। तो जब हम भगवान का गुणगान सुनने की कोशिश करें तो हमारे कान अन्य गीतों में नहीं लगेंगे। हम देखो, हम कोई मूवी का गाना सुन रहे हैं और कुछ सुन रहे हैं, अगर हम उसे ना सुन के अगर हम गाना भगवान का सुने तो क्या होगा, हमारी जो कान रूपी इंद्री है ये भगवान की सेवा में लगेगी, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के परायण होना चाहिए। और जो इस श्लोक के तात्पर्य में राजा अम्बरीश का उदाहरण दे रहे हैं भगवान, इस श्लोक के तात्पर्य में जो राजा अम्बरीश थे वो बहुत बड़े योगी थे, ऋषि थे, है ना। जब जब वो राजा अम्बरीश के पास आए थे, है ना, एकादशी से अगले दिन, तो क्या हुआ भाई, उन्होंने कहा भाई कि हम आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे, है ना, हम स्नान आदि करके आ रहे हैं और हम आप हमारे लिए व्यवस्था कीजिए। तो जो राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश भगवान कृष्ण के भक्त थे, है ना। लेकिन जो दुर्वासा मुनि थे, दुर्वासा मुनि बड़े स्ट्रोंग थे हर चीज में। अगर वो किसी को शराब दे दें तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता था, मतलब वो किसी लायक नहीं रहता था। वो कुंती को भी श्राप देने के लिए आए थे। हमने कल हमने कल वर्णन भी किया था इस बारे में, है ना। तो क्या हुआ, जब दुर्वासा जी आए, जब राजा अम्बरीश ने अपनी एकादशी के व्रत का पालन करने लगे, जब उन्होंने जल से पालन कर लिया, जब दुर्वासा को पता चला इतने पालन कर लिया, तो दुर्वासा को इतना गुस्सा आया, उसने कृत्या को प्रकट कर दिया, है ना। और वो कृत्या राक्षसी जैसी थी, और वो अम्बरीश की तरफ अम्बरीश को मारने भागी। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु, है ना, भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया और दुर्वासा दुर्वासा पीछे पीछे दुर्वासा आगे आगे भागने लगा, है ना। और दुर्वासा को अपनी जान बचानी जोखिम में आ गई। तो क्या किया, एक बात बताओ मेरे को, वो तो योगी था, महात्मा था, ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन वो भगवान कृष्ण के भक्त के आगे क्यों हो गया, उसको सरेंडर करना पड़ा राजा अम्बरीश के चरणों में। क्योंकि जब जब वो ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं बचा सकता आपको, आप सिर्फ भोलेनाथ जी के पास जाइए। भोलेनाथ जी के पास गया, भोलेनाथ जी भाई भगवान विष्णु के पास जाइए। भगवान विष्णु के पास गया तो उसने कहा भाई अब तो ये मेरा जो सुदर्शन चक्र है ये मेरी भी नहीं सुनेगा, है ना। अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो कौन है, वो है साक्षात स्वयं मेरा भक्त अम्बरीश बचा सकता है। अम्बरीश के चरणों में जाके माफी मांग लो। जब जाके दुर्वासा ने माफी मांगी, और क्या हुआ फिर, हुआ क्या भाई, फिर जाके उसकी उनके जो सुदर्शन चक्र था वो शांत हुआ। कृष्ण भक्त के सामने जो मुनि थे, जो योगी थे बड़े से बड़े, वो हार गए। इससे क्या पता चलता है कि जो कृष्ण की शरण में है उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सका। कहते हैं ना कि जाको क्या बोलते हैं तो, है ना, क्या आपको राखे कहते हैं, साइया मार सके ना कोई। जाको राखे कन्हैया, हम साइया नहीं अच्छा, बोलते, हाँ सॉरी जाको सॉरी, राखे कन्हैया, कन्हैया मार सके है ना ना, कोई। मार सके ना कोई। भाई जिसका कन्हैया रखवाला हो उसको कोई नहीं मार सकता। देखो पांचों पांडवों के ऊपर एक भी वो नहीं आया, है ना। पांचों पांडव बेचारे भगवान ना होते तो उनका बचना मुश्किल था, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, है ना। तो जहां भगवान है वहां सब कुछ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के परायण होना चाहिए। और वो परायण कैसे थे, जो राजा अम्बरीश थे, राजा अम्बरीश नवदा भक्ति करते थे। राजा अम्बरीश करते, कान से भगवान की कथा सुनते थे, जीवा से भगवान का प्रसाद खाते थे, इस जीवा से भगवान की कथा बोलते थे, है ना। नाक से ठाकुर जी का तुलसी पत्ता की स्मेल को ग्रहण करते थे, हाथ से भगवान के लिए रसोई बनाते थे, है ना। और क्या करते थे वो, है ना,
पैरों से भगवान के धाम में जाते थे। मतलब जितनी भी उनकी इंद्रियां थी वो भगवान की सेवा में लगी रहती थी। तो इससे क्या प्रूफ होता है, भगवान ने जो कहा कि अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहते हो तो मेरी शरण लो, मुझे मेरी शरण में आ जाओ, है ना, है ना, अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगा दो। तो ये किसने किया? राजा अम्बरीश ने किया ना। राजा अम्बरीश की कथा आती है 9वें स्कंद में भागवतम के। तो हमें भी, अब हम देखो, हम राजा अम्बरीश के तो बाल के बराबर भी नहीं हो सकते हम लोग, लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य करें, हम क्या करें उसमें, कोई भी कार्य में हम भगवान को उसमें जोड़ लें, है ना। कोई भी कार्य कर रहे हैं आप हमारी माताएं भगवान का भोजन बना रही है ना। आपने क्या करना है, उस भोजन को भगवान के लिए बनाना है। सबसे पहले ठाकुर जी के लिए, है ना, अच्छे से भगवान के लिए थाली तैयार करनी है, उसमें भगवान के लिए खूब जो भगवान को जो भोग लगता है उन वस्तुओं का, प्याज लहसुन ये जो है ये तामसिक भोजन है, इसका यूज नहीं करना है। उसको लगा के भगवान के सामने तुलसी पत्ता डाल के और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के और भगवान से प्रार्थना करो, हे मेरे ठाकुर जी आप ये भोग लगाओ, है ना। जब वो भोग बन जाए, है ना, उसके बाद क्या करना है, उस भोग को अपने जो आपके घर में जो खाना बना है उसमें मिला दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप भगवान का प्रसाद खाओगे। आज तक भगवान का आप प्रसाद नहीं खा रहे हो। अगर देखो जिसके घर में भोग लग रहा है बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सब ऐसे ही खा रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जिसके घर में नहीं भोग लग रहा, है ना, भगवान कहते हैं जो लोग मुझे भोग लगा के नहीं खाते। अब जब हम 10 दिन के बाद जब 30 चैप्टर में जाएंगे, प्रवेश करेंगे कर्म योग में, जब उसमें आएगा जो लोग मुझे भोग लगा कर नहीं खाते वो लोग पाप खाते हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म करे जाओ, कितने दान करो, कितनी पूजाएं करो, कितनी अर्चनाएं करो, कुछ भी करो, अगर आप भगवान को भोग लगाकर नहीं खाते हो तो आपसे बड़ा पापी कोई भी नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा भगवान गीता जी में अभी अर्जुन को बोलेंगे अगले अध्याय में। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना जो आहार है वो शुद्ध करना चाहिए। जिसका आहार शुद्ध नहीं होगा उसका जीवन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। अनेकों अनेकों गुरु महात्मा लोग आते हैं, है ना, आप जाते हो, आप कहते हो महाराज जी प्रणाम, है ना, महाराज जी राधे राधे, फिर आपसे क्या पूछते हैं वो, आप किसे मानते हो, आप कहो जी मैं तो माता जी को मानती हूँ। ठीक है जी, आपको माता जी का मंत्र दे दिया है जी, फिर क्या, अगर आपको क्या होगा, आपने कहा जी मैं तो जी साईं बाबा को मानती हूँ, है जी, मैं तो इसको मानते हूँ, तो वो आपको उसी का मंत्र दे देंगे। ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, कीर्तना कीर्तना एव कृष्णस्य, इस कलयुग में, है ना, इस कलयुग में भगवान कृष्ण का ही कीर्तन करना, है ना, कीर्तनीय सदा हरि, कृष्ण के बारे में ही बोला गया है। कृष्ण के बारे में क्यों बोला गया है? आप लोग कहोगे जी राम भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, आप क्या क्या आप इस्कॉन वाले बूढ़े मठ वाले, क्या आप, मैं उस चीज का विरोध नहीं कर रहा कि आपने राम की पूजा नहीं करनी या आपने विष्णु की नहीं करनी, लेकिन जब शिवजी महाराज स्वयं एकादशी का पालन कर रहे हैं तो वो जब एकादशी का प्रसाद खाने लगे तो उन्होंने पार्वती मैया को बुलाया, और वो पार्वती मैया को बुला के उन्होंने बोला कि हे प्रिय आओ, हमारा पालन का समय हो गया है, आप भी हमारे साथ प्रसाद ले लीजिए। तो जो जो वो है पार्वती मैया है, पार्वती मैया विष्णु मंत्र से दीक्षित है, तो वो कहने लगी कि अरे स्वामी मुझे अभी विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना है, जप करने के बाद मैं ये प्रसाद ग्रहण करूंगी। तो उस टाइम शिव शंकर भोलेनाथ एक बात कह रहे हैं, मेरे आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उसको ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं, जो लोग जो लोग 3000 बार भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, जो लोग 3000 बार भगवान विष्णु का नाम लेते हैं,
वो होता है। ये आप में आके प्रसाद पाओ, है ना। कौन कह रहे हैं ये बात? ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात शिव जी महाराज खुद कह रहे हैं पार्वती मैया को। फिर भैया दोबारा रिपीट करोगे एक बार, तो आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। हाँ जी, वो फोन आ रहा था किसी का, तो नेट ब्रेक हो गया था। हाँ भगवान दोबारा शिव रिपीट करो। शंकर भोलेनाथ जो परम वैष्णव है, वो कह रहे हैं पार्वती मैया को कि हे पार्वती, हे देवी, तुम 3000 बार विष्णु सहस्त्र नाम का जप करोगे, 3000 बार भगवान विष्णु के नाम का जप करोगे, अगर तुम उसके बाद एक राम का नाम ले लोगे, तो वे दोनों के दोनों बराबर हैं। अर्थात 3000 विष्णु के नाम इक्वल टू 1 राम नाम। बड़ी खुश हुई पार्वती, कहते जी बहुत अच्छा है, मुझे तो मजा आ गया, मैं प्रसाद पाऊंगी। कहते एक बात और सुनो, ये तो ठीक हो गया, है ना, ठीक है ना, ये तो 3000 नहीं, 1000 बार, एक सॉरी 1000 बार, 1000 विष्णु के नाम के बराबर एक राम नाम है। मेरे से गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो फिर वो कहते दूसरी बात, तो वो कहने लगे कि जो लोग 3000 बार विष्णु का नाम लेते हैं और एक कृष्ण का नाम लेते हैं, वो बराबर है। अर्थात 3 राम के नाम के बराबर है एक कृष्ण का नाम। तो कृष्ण नाम की है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, हम कलयुग के लोग हैं, हम थोड़े में हम प्रॉफिट ज्यादा लेने वाले लोग हैं, है ना। अगर हमें कारकों को बोले कि जी 1000 रुपए की 3 चीज मिल रही है ना, और वही चीज जी 2000 रुपए की मिल रही है, तो हम 1000 रुपए की 3 चीज जाके खरीदेंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा मैं? भाई कलयुग के लोग हैं, सबको प्रॉफिट चाहिए और थोड़ा करके ज्यादा चाहिए। सब चाहते हैं ना भाई सबको प्रॉफिट हो। तो इसलिए इसलिए अगर आप 3 राम के नाम लोगे, है ना, और उसके बराबर में एक कृष्ण का नाम लोगे, तो वे दोनों के दोनों बराबर है। अगर आप 3000 बार विष्णु का नाम लोगे और एक उसके बराबर में एक कृष्ण का नाम लोगे, तो वो बराबर है। सबको समझ आया? ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा शिव जी महाराज कह रहे हैं, पार्वती मैया को कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मत रहा कि हे अर्जुन, तुम मेरी शरण ले लो, ठीक है ना। और जब शरण ले लोगे तो क्या होगा? क्या होगा? भगवान कृपा करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं तुम्हें निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी, है ना। कल क्या कर रहे थे हम कि जो जब इंद्रियां हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो कंट्रोल होने की बजाय वो हमारे मन को चुरा लेती हैं। तो हमने मन भी किसमें लगाना है? मन हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो भगवान 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कह रहे हैं मन मना मद भक्तो मदाजी माम नमस्करो मामे वैश्यसी, है ना, युक्त माने मत्य पारायणा, कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। देखो आप एक बार बताओ, यहाँ कहीं तो नहीं बोला भगवान ने कि आपने शिव जी की पूजा करनी है, आपने अपने देवी देवता की पूजा करनी है। अर्जुन को क्या बोला? तुम मेरी पूजा करो, बोला नहीं बोला? ये संस्कृत के शब्द है, आप देख सकते हो। तो क्या कह रहे हैं भगवान? इस प्रकार अपने को युक्त करके जब मुझे में तुम परायण हो जाओगे, तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, है ना। अपने आप को इस प्रकार युक्त करके तुम मेरी सेवा करो। हरे कृष्णा। और इन इंद्रियों की जो तुलना है वो पत्नियों के साथ भी कही गई है। अगर एक आदमी है, उसकी अनेकों पत्नियां हैं, तो क्या होता है? सारी की सारी जो पत्नियां होती हैं, वो उसको, उस आदमी को, कोई सब अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के
11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, है ना, इंद्रियों की तुलना अनेक पत्नियों के द्वारा की गई है। शरीर के अंदर जो स्थित है, जो ये हमारा शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा स्थित है वो पति है, और जो ये इंद्रियां हैं ये पत्नियां हैं। ठीक है। और जो वो जो कहते हैं कि पति अनेकों पत्नियों के द्वारा सताया जाता है, वह उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह सारी की सारी पत्नियां उसे निरंतर हमेशा अपनी अपनी दिशा में खींचती रहती हैं। हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती रहती है ना। उसी प्रकार ये भौतिक इंद्रियां बद्ध जीव को विभिन्न दिशाओं में खींचती हैं। कैसे खींचती हैं? जब जीव होती है, जीव चाहती है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन मिले, कान चाहता है कि मुझे मधुर संगीत प्राप्त हो, आंख चाहती है कि मुझे कोई विषय देखने का मन करे, है ना, विषय देखूं मैं कोई, है ना। जो हमारी जनेंद्रियां हैं, जनेंद्रियां चाहती हैं कि हम सहवास करें, है ना। और क्या, है ना, हमारे नाक है ना, जो नाक रूपी इंद्रिय है, वो भी अनेकों अनेकों प्रकार की स्मेल को सूंघना चाहती है ना। जब हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श भी हम विषय वासनाओं वाला चाहते हैं। तो जो ये इंद्रियां हैं, इनकी तुलना पत्नियों के द्वारा की गई है ना। तो ये इंद्रियां अलग अलग करती हैं, अलग अलग प्रकार से, है ना, जो जीव है उसको आकर्षित करती हैं कि अब ये करो, अब वो करो। ठीक है। लेकिन जब जब आदमी भगवान कृष्ण के प्रति प्रायण हो जाता है तो क्या होता है? क्या कह रहे हैं भगवान? इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लगाकर विजय प्राप्ति का यश प्राप्त कराना चाहते हैं। और उसी प्रकार भगवान यहाँ भी शिक्षा दे रहे हैं कि हम इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को पकड़कर श्री कृष्ण का आश्रय लें। और हम निर्बल हैं, हम इन बलवान शत्रुओं को ज्यादा देर तक पकड़ने में हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे अंदर जो ताकत है, जो शक्ति है, वो हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी सहायता के लिए श्री कृष्ण रूपी मित्र को अपने जीवन में जोड़ देना चाहिए। हमें श्री कृष्ण को अपना मित्र बना लेना चाहिए। और जिसका मित्र भगवान कृष्ण है, क्या उसका कुछ बिगड़ सकता है? नहीं बिगड़ सकता। क्यों? क्योंकि जब ये गीता का जो गीता सुना रहे थे, भगवान गीता ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, तो साथ में संजय भी सुन रहा था। तो संजय को क्या कहा था संजय ने लास्ट में? धृतराष्ट्र को बता रहे थे ना कि भगवान ऐसा कह रहे हैं, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो जब संजय से उसका मत पूछा गया कि अब तुम्हारा मत क्या है, जब उसने बोला था यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुधरा, जहां भगवान श्री कृष्ण है और धनुधारी अर्जुन है, वहां क्या है? तत्र श्री, वहां लक्ष्मी है, विजय है, नीति है। अर्थात कहने का विषय ये है, धृतराष्ट्र महाराज आप युद्ध हार चुके हैं। ये किसने कहा? कृष्ण भक्त संजय ने कहा। देखो युद्ध अभी चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन उसने पहले ही कंक्लूजन दे दिया, रिजल्ट दे दिया। ठीक है, सही रिजल्ट दिया नहीं दिया? और हम लोग क्या कहते हैं कि जी हम गीता पढ़ते हैं, हमने गीता 2 बार पढ़ी है, 4 बार पढ़ी है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी है ना, तो आप तो कृष्ण भक्त नहीं बने। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है आप लोग जैसे 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से पढ़ रहे हो, आप लोग सबका दिल लग रहा है, मन लग रहा है। आप अपने जरूरी जरूरी कार्यों को छोड़ के यहाँ किस क्लास में आते हो। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना भाई? आप लोग सबका मन लग रहा है ना भगवान के प्रति, आप इस मन को भगवान की में अर्पण कर रहे हो, भगवान को ऑफर कर रहे हो, है ना। अपनी जो इंद्रियां हैं, इस टाइम सबकी इंद्रियां खुली हुई हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। आंख, नाक, कान, सबका ध्यान कृष्ण कथा के ऊपर है।
इस गीता के ज्ञान के ऊपर है। और जब आदमी इसको ध्यान से सुनता है, पढ़ता है, तो क्या होता है, वो कृष्ण भक्त बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जो व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बना, तो उसने गीता पढ़ी ही नहीं है। वो एक पढ़ने का एक नाटक कर रहा है। तो आज का श्लोक यही है कि हमें भगवान अपनी इंद्रियों को अगर वश में करना है, तो हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। ठीक है।